दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और करेंटली कंपनी ने अपने क्वार्टर क्वार्टर थ्री के नंबर पेश कर दिए हैं। तो कैसे रहे नंबर, आइए देखते हैं। क्या इस बार ऑपरेशनल प्रॉफिट हुआ है और जो डिविडेंड इनकम में निर्भरता है वो और ज़्यादा कम होती दिखाई दे रही है। नंबर जो आपके यहाँ शो किए जा रहे हैं वो करोड़ में है, तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम की। 504 करोड़ की रही है, जो एक साल पहले मात्र 210 करोड़ की थी। इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी, ये बहुत अच्छा साइन है। और जब हम देखते हैं कहाँ पर डिविडेंड इनकम में, वो इस बार कुछ नहीं रही है, जो पिछले क्वार्टर में 268.97 करोड़ थी, एक साल पहले भी कुछ नहीं थी। फिर फीस, कमीशन और अदर सर्विसेज 182.23 करोड़ है, जो एक साल पहले 36.92 करोड़ थी। आपका नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, ये 214.53 करोड़ थी, जो एक साल पहले 191.36 करोड़ थी। तो आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया है 900 करोड़ का। याद रखिएगा, ईयर ऑन ईयर हमको इसमें चेकआउट करना है, ठीक है। अदर इनकम इसमें ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए की रहेगी, नेग्लिजिबल। तो टोटल इनकम आपके निकल के आएगी 901 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले ना 448.89 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 102.40 करोड़ थी। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि खर्चे कैसे रहे, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, तो बहुत सारे खर्चे, स्पेशली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंस कॉस्ट 212.38 करोड़ है, ये पिछले क्वार्टर में 135.82 था। इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 18.56, पिछले क्वार्टर में 13.42। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 99.95 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 94.61 करोड़ थी। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 7.5 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ऊपर है। अदर खर्चे ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, लगातार हैवी एक्सपेंशन है, बहुत से अन्य खर्चे हैं जो कंपनी के आने वाले समय में बढ़ते दिखाई देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कंपनी का टोटल एक्सपेंस है 227 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 185 करोड़ रुपए था। आपका तो टोटल खर्चा आया है 565.92 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 436.50 था, और एक साल पहले 130 करोड़ था। तो आपका यहाँ प्रॉफिट कितना है, आप यहाँ देखेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स 371 करोड़, जो एक साल पहले 377 करोड़ था, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में था ये 783 करोड़। याद रखिएगा, यहाँ पे डिविडेंड इनकम के साथ हुआ ये चीज़ें हैं। प्लस आप यहाँ देख रहे होगे कंपनी, यहाँ पर जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आती है 371 करोड़ रुपीज़ ये मिलता है। ओके नाउ, अब बढ़ते हैं आगे। 1 मिनट। हम यहाँ देखेंगे कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहाँ पर आप देखेंगे कि टैक्स के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या रही है, 268.98 करोड़, जो एक साल पहले 294.78 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में ये 695.04 करोड़ था। तो यहाँ एक चीज़ साफ साफ है कि कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर भी घटा है। लेकिन देखो, ईयर ऑन ईयर घटा है, इस कंपनी को यानी जियो फाइनेंशियल को आप बहुत ही एक आम सिर्फ नंबर्स के तौर पे नहीं कर सकते। क्यों? कंपनी के जो खर्चे हैं वो बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब कंपनी नई हायरिंग लगातार कर रही है, इसे ऑफलाइन ऑफिसेस लगातार खोल रहे हैं, इन्हें बहुत सारे, आप ये कह सकते हो, ऐसे खर्चे जो पिछले साल आपने नहीं किए होंगे वो भी करने पड़ रहे हैं। इसीलिए अभी हमें बस ये देखना है कंपनी किस तरह आगे बढ़ रही है। और अगर आप क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पर जो चर्चा की गई है वो ये है, डिविडेंड इनकम जो 268.97 करोड़ थी वो इस कारण गायब है। बट पॉजिटिव चीज़ जो मुझे पर्सनली लग रही है, इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी शानदार जंप है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। कंपनी के ऑपरेशंस के थ्रू अब इनकम आ रही है। ओके, स्टॉक गिरेगा बढ़ेगा ये बहुत ही अलग चीज़ है दोस्तों, लेकिन कंपनी लगातार एक्सपैंड कर रही है और आगे बढ़ रही है। इट इज़ अ रियली गुड साइन। ओके, अब जब हम आखिरी में ईपीएस में नजर डालते हैं, 42 पैसा की है, पिछले क्वार्टर में ये 1 रुपये 10 पैसे की थी, एक साल पहले ये 46 पैसा थी। याद रखिएगा, ये जो ईपीएस आया है ये डिविडेंड इनकम के साथ है। ओके, क्या कंपनी ने यहाँ पे कुछ सेगमेंट वाइज नंबर शो किए हैं? तो इसके लिए हम नीचे चलेंगे और देखेंगे, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड नंबर थे, तो सेगमेंट वाइज नंबर अभी कंपनी ने शो नहीं किए हैं। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर ये हैं। और अगर हम स्टैंड अलोन यानी जो मेन इनका कोर बिजनेस है उसमें अगर हम नजर डालें, आप यहाँ पाएंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 159 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 520 करोड़ था। अगेन क्यों है? क्योंकि आपका डिविडेंड इनकम
405 करोड़ का था, जो इस बार नहीं है। ठीक है, फिर टोटल खर्चे 40, आप कह सकते हैं 47 करोड़ रुपीस। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 112 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 100 करोड़ रुपए था दोस्तों। ओके, फिर हम नीचे चलते हैं और नज़र डालते हैं कंपनी की ईपीएस में। 12 पैसे की ईपीएस, जो एक साल पहले भी 12 पैसे की ईपीएस थी। अब देखना ही होगा कि कल बाजार इस नंबर को किस प्रकार से लेता है। ये एक वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।